मुठभेड़ से इतर एक कहानी निकल के आई है। इस वक्त मैं पीड़िया गांव में मौजूद हूं और पीड़िया गांव में ये शरीर पर जो जख्म है ये बंदूक से निकली हुई गोली जो लगी हुई है इस युवक को, और एकाएक अगर बात की जाए तो इस युवक को 3 गोली लगी है। 9 बजे तक फायरिंग करता था। 8 बजे तक 8 बजे क्या कि कैसा है कि होश नहीं है बोल के बता रहे हैं। उसके बाद ये वो पत्थरों का गुफा में छुप गया। आदिवासी बस्तर के आदिवासी व्यस्त हैं और आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं ये तेंदुपत्ता की गड्डी है। डर लगता है सर, और तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए जाने की भी डर लगता है सर। वालों को भी वहाँ उधर भगा के लेके और पितावर वालों को इधर भगा के लेके आए और बीच में इधर उधर से अगर बस्तर में एक तरीके से जो आघोषित जो जंग है, इस जंग में कहीं ना कहीं पिसते हुए नजर आ रहे। स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों में है इसे एक तेंदुपत्ता है। हालांकि बस्तर का आरा सोना माना जाता है। ऐसे में तेंदुपत्ता का सीजन है और तेंदुपत्ता संग्रहण में आदिवासी बस्तर के आदिवासी व्यस्त हैं और आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं ये तेंदुपत्ता की गड्डी है। इस गड्डी की अगर बात की जाए तो जो सरकारी दर है करीब 5.5 से 6 रुपए का दर बताया जा रहा है। और जो आदिवासी हैं बस्तर में बड़े पैमाने पर बात की जाए तो आदिवासी तेंदुपत्ता तोड़ाई करते हैं। और देखिए तस्वीरों में आप देखिए कि मैं इस वक्त पीड़िया गांव में मौजूद हूं। पीड़िया गांव की ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये तेंदुपत्ता यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए तो पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। हालांकि बात की जाए तो इसके पीछे की कहानी भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, मैं शंकर हूं और आप बस्तर साइड देख रहे हैं। और बस्तर साइड में आज हम बात करेंगे पीड़िया गांव में जो मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ के पीछे की कहानी जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि आप नाम क्या है आपका? मैं राकेश सावलम सर। राकेश अवलम जी अच्छा, तो आप क्या पड़मुंशी हो गया यहाँ पे? जी सर। अच्छा, ये बताइए 10 तारीख को इस इलाके में मुठभेड़ हुआ था, जी क्या है, कैसे हुआ था यह जी मुठभेड़? सर, यहाँ तेंदुपत्ता लाए थे, उन लोग हम डर से बगड़ के पेरेंग करके उधर मार के लेके गए सर। अच्छा, तेंदुपत्ता लाए थे मतलब गांव वाले? जी सर। कब से तोड़ाई कर रहे हैं यहाँ पे तेंदुपत्ता? 6 तारीख से सर। 6 तारीख से? जी 6 तारीख से शुरू किया सर अच्छा, पकड़ने। तो ये बताइए कि उस दिन मुठभेड़ कितना बजे हुआ था? वही 12 बजे से लेकर 3 बजे तक सर। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। 3 बजे तक? जी सुबह सुबह 8 बजे से इधर से उधर भगा के लेके गए सर। मुठभेड़ में जो सुरक्षा बल हैं वो ये बोल रहे हैं कि 12 माओवादियों को मार गिराया। क्या उस इलाके में माओवादी थे क्या? नहीं सर, माओवादी लाइन नहीं है सर। पूरा यहाँ तेंदुपत्ता लाए थे उधर, इधर पूरा दिब्बा दिब्बा रख के इन लोग उधर इधर से पूरा सारा तरफ से आए सर। उधर से वो डंडा पकड़ के आए थे, पूरा मारपीट करके करके उधर ही लेके गए सर। जी एक ही साइड लेके गए, उधर इतवर से उधर से भी लेके आए सर। और गांव वालों को इधर डोडी तुमनार से और इधर नेंडरा से पूरा उधर ही जमा किए सर। तो ये बताइए कि जो मारे गए हैं पीड़िया आपके गांव के कितने लोग हैं? 5 लोग सर। तो ये बताइए कि मुठभेड़ हो रहा था उस दौरान वहां क्या कर रहे थे ग्रामीण? जी सर, वहाँ पूरा इधर से भगा के लेके गए सर पुलिस लोग। उधर इतवर से इतवर वालों को भी उधर से भगा के लाए सर। जी तो उसके बाद अभी क्या तेंदुपत्ता तोड़ाई मतलब चालू है या बंद है? बंद है सर। अभी 5 लोगों के यहाँ से मार के लेके गए। 77 पूरा टोटल 77 मुल्क को पकड़ के लेके गए। वही दुखी के लिए यहाँ तेंदुपत्ता भी पूरा बंद है सर। तो कैसा है माहौल मुठभेड़ के बाद, कैसा है अब गांव का माहौल? अभी ठीक नहीं है सर माहौल। अच्छा, डर लगता है? जी डर लगता है सर, जंगल जाने के भी डर लगता है सर, और तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए जाने के भी डर लगता है सर। जी तो अभी तेंदुपत्ता तोड़ाई अभी बंद है? बंद है सर अभी। देखिए ये पड़मुंशी हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं कि मैं पीड़िया गांव में हूं और मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आया हुआ था, तो मुझे लगा कि ये तस्वीर भी दिखानी जरूरी है क्योंकि तस्वीर इस अरे सोने तेंदुपत्ता संग्रहण से जुड़ी हुई है कि जो बस्तर का आदिवासी है, करीब एक गड्डी महज बात की जाए तो 6 रुपए का दर है। इस 6 रुपए की कीमत में करीब जो ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पर जो कि मारे गए, जो जिस तरीके से सुरक्षा बल दावा कर रही हैं कि करीब 12 माओवादी मारे गए हैं, वहीं पर बात की जाए तो इस मुठभेड़ को लेकर के ग्रामीण भी सवाल उठा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं बात की जाए तो जो तेंदुपत्ता जो संग्रहण के दौरान जो बस्तर में आदिवासी जंगलों पर हैं और जंगलों पर लगातार तेंदुपत्ता की कटाई कर रहे हैं, ऐसे में इस तेंदुपत्ता कटाई के बीच एक तरफ सुरक्षा बल और दूसरी तरफ माओवादियों की इस जंग में तेंदुपत्ता संग्रहण के दौरान कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है उसकी शिकार में आ जाते हैं। तो ऐसे में सवाल है कि उस दिन जो मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ में जो बंदूक से निकली हुई गोली आखिरकार किसी निशाना बनाया गया था, आखिरकार इस गोली का निशाना कौन हुए, एक बड़ा सवाल है। बीजापुर जिले में 10 मई को एक बड़ी खबर बीजापुर जिले के अंदरूनी इलाकों में अगर बात की जाए तो पीड़िया के जंगल से निकल के आई है। यह खबर थी कि पुलिस नक्सलियों के मुठभेड़ में, इस पूरे मुठभेड़ में बात की जाए तो सुरक्षा बल अपने तरीके से बड़ी सफलता मान रहे हैं और इस पूरी मुठभेड़ में 2 महिला माओवादी समेत 12 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया है। इससे पहले आपने मेरी पिछली रिपोर्ट में देखा कि जो मुठभेड़ स्थल के बाद, वहां पर मुठभेड़ के बाद मुठभेड़ स्थल से जो बरामद सामग्रियों की तस्वीर आपने देखा और वहां पर जो शव बरामद किए उसकी तस्वीर आपने देखा। उसके बाद मुझे लगा कि मेरे दर्शकों को ग्राउंड रिपोर्ट दिखानी चाहिए और मैं मौके से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पहुंचा हूं। और सबसे पहले मैं एक रात बिताने के बाद, जो कि पीड़िया कल देर शाम पहुंचे और उसके बाद हम इस गाँव में रात बिताए और जैसे जैसे यहाँ पर रात बिताए तो वैसे यहाँ की एक मुठभेड़ से इतर एक कहानी निकल के आई है। इस वक्त मैं पीड़िया गांव में मौजूद हूं और पीड़िया गांव में आप तस्वीरें देखिए, या एक काट पर लेटा हुआ या युवा है, जिस तरीके से तस्वीरें देखिए। मैं इस बार ग्राउंड रिपोर्टिंग में अगर बात की जाए तो पेड़ों के निशान या ग्राउंड रिपोर्टिंग पे जो घटना स्थल पर जो तस्वीरें दिखाने से पहले इस बार मैं एक अलग तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। तस्वीरें में देखिए कि ये शरीर पर जो जख्म है, ये बंदूक से निकली हुई गोली जो लगी हुई है इस युवक को, और एकाएक अगर बात की जाए तो इस युवक को 3 गोली लगी है। देखिए एक दूसरी तस्वीर आप देख रहे होंगे कि टीक जो कि घुटने से जो ऊपर जांग के हिस्से में लगी हुई है, और दूसरी तस्वीर देखिए कि देखिए इस तरीके से इस दूसरी तरफ से छू करके इस तरफ से निकली है गोली है। और वहीं बात की जाए तो हम कोशिश करेंगे, देखिए 2 तस्वीरें शायद आप देख रहे होंगे कि यह तस्वीर देखिए किस तरीके से यह युवक है उस मुठभेड़ स्थल में क्रॉस फायरिंग का शिकार हो जाता है। मैं बता दूं कि यह युवा, जो जानकारी मिली है कि तेंदुपत्ता का सीजन है और ऐसे में बात की जाए तो तेंदुपत्ता संग्रहण में जो आदिवासी हैं, बस्तर के आदिवासी जंगलों पर रहते हैं और जंगल पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में तेंदुपत्ता सीजन के दौरान या यहाँ के जो गांव के जो ग्रामीण है तेंदुपत्ता काटने के लिए जो कि जंगल पे रहते हैं, उसी दौरान उस इलाके में जो सुरक्षा बल जिस तरीके से जो दावा कर रहे हैं कि उस इलाके में मुठभेड़ हुई थी और माओवादियों के साथ आमना सामना हुआ था, और उसके बाद उस मुठभेड़ में, भीषण मुठभेड़ में करीब 12 माओवादियों को मार गिराने का जो दावा हालांकि सुरक्षा बल कर रहे हैं। लेकिन जब हम घटना स्थल पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे तो पीड़िया के जो गांव के जो ग्रामीण है इस पूरे मुठभेड़ पर सवाल उठा रहे हैं। आइए हम सीधे बात करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि उस वक्त मुठभेड़ के दौरान ये युवक वहां पर कर क्या रहा था। आप बताइए कि नाम क्या है आपका? मोटू आंवला। मोटू आलम। मैं बताना चाहूंगा कि ये आदिवासी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, हिंदी बोल नहीं पाते। मैं कोशिश करूंगा, हालांकि मैं ट्रांसलेट यहाँ पे करेंगे, मैं इनसे सवाल ही आदिवासी लैंग्वेज में करूंगा। इदकेला निमा अगा बात किस्मत तिनगा आगे बेगा मुठभेड़ आता अगा बात किस्मत ఆకి కొసమత్త చెడు పోలీసులు ఇక్కడ వత్తు ఇక్కడ తాకాడు తుమ్నాడి నాకాడు ఇక్కడ ఎంటర్ తాకాడు వత్తు పేరుకి వత్త చెడు నన్ను అవి मेरी तने जाल छोड़ता पैर की आगे కొసమత్త एकदम पैरिंग की सपोड़ जो पैरिंग की तुरी ఇక్కడ జంతకి నా పుడొత్తు అక్కడ జంతతోని ఇప్పుడు తత్తు పుడోసినాల मेरे मत मरोर तुर मेरे तनागु टूटा पड़ते नी संगे बेसुर मत्तोर इरवु मत हिंग ठीक है मेंडे और तोर बेगा मिंदड़ो और मेरे तरबे मत मेरे तना की पड़तना कर के लिए मत पैर की जानते हैं पे आएंगे अच्छा तो फायरिंग किसी एकदम 20 बजे तक फायरिंग करता का 8 बजे फायरिंग 8 बजे आगे निम वत्ती ने अच्छा फायरिंग निकिन पड़ता निम आगे बोंगता का निंग मत्ते बोंगता का नहीं मत कलटतेगा। अच्छा ठीक है, हम समझने की कोशिश करते हैं, हालांकि यहाँ पर ट्रांसलेट जो कि हिंदी में हमें हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि ये क्या कह रहे हैं, वहां पर मौके से वहां कर क्या रहे थे, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा समझाइएगा। सर इन लोग तेंदुपत्ता तोड़ रहे थे सर। उस समय तुमनार से और इधर पिड़िया से और इतावर से इधर उधर पूरा जनता को वहाँ भगा के ले गए। पिड़िया वालों को भी वहाँ उधर भगा के लेके, और
इतवार वालों को इधर भगा के लेके आए और बीच में इधर उधर से फायरिंग कर दिए। मैंने फायरिंग करने के बाद इन लोग फायरिंग करते समय, जनता को फायरिंग करते समय इन लोग तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाग रहे थे। भागते समय इसको एक कारतूस लग गया। मैंने लगने के बाद इसको होश नहीं नहीं आया। तो इसके साथ वाला एक जन कहाँ भाग गया कि कैसा है कि होश नहीं है बोल के बता रहे। उसके बाद ये वो पत्थरों का गुफा में छुप गया था। अच्छा, मैंने गड्ढे में छुपा हुआ था। हाँ, गड्ढे में छुप गया था। छुपने के बाद वो लोग फोर्स वाले भी ढूंढ नहीं पाए, तो ये वही था। तो दूसरे दिन इसको लेके आए मैंने। अच्छा, इसको हाँ, कल लेके आए हो आप कल लोग? लेके आए गांव वाले। और ऐसा इधर उधर होने के बाद इसको भी पता नहीं था, और कितना तो जन को मार गिराए और लेके गए ग्रामीणों को। सब ग्रामीण थे सर। अच्छा, उस इलाके में मुठभेड़ हुई थी, है ना? तो जो पुलिस दावा कर रही है, क्या उस इलाके में माओवादी थे, क्या नक्सली थे क्या? सर मतलब उस जगह में पूरा जनता थी। मैंने सर पूरा इधर उधर से भगा के ले गए ना, और बीच में फंस गए। दोनों तरफ से आए, चारों तरफ से आए, तो कहाँ भग सकते हैं। इसलिए कितना तो भगे होंगे, और कितने तो जन को पकड़ के ले गए बोल के बता रहे। अभी कितने तो जन घायल भी हो गए, और इनको सब इलाज होनी चाहिए सर। और घायल वालों को, ग्रामीणों को, सबको इलाज होना चाहिए। अ, और उनको पकड़ के ले गए ना, उनको भी तुरंत रिहाई होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जो 12 माओवादी मार गिराने का पुलिस दावा कर रही है, तो वो क्या माओवादी थे या ग्रामीण, क्या है? ये सब ग्रामीण थे सर, ऐसा बोल रहे हैं। और इतवार के कितने तो जन, और यहाँ के प्रिया गांव के कितने लोग हैं? प्रिया गांव के 5 जन बोल रहे हैं, और इतवार के 7 जन बोल रहे हैं सर। अच्छा, जी। तो ये बताइए कि इसको गोली लगी है, उसके बाद अभी तक क्या आप लोग इलाज के लिए भी इसको लेके नहीं गए हैं? किस लिए लेके नहीं गए आप लोग? सर इसको कल लेके आए, और अचानक में यहाँ गाड़ी घोड़े कुछ नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा इनको भी प्रॉब्लम। और अचानक में यहाँ कुछ और पत्रकार सब आने से थोड़ा सा देखेंगे और बोल के ये सब सोच रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर तेंदुपत्ता तोड़ा ही हो रहा है, तो जी, क्या वो अभी भी जारी है या बंद हो गया? हाँ, अभी भी तो जारी है सर। जारी था, और आज थोड़ा बंद हुआ कि कैसे कि अब पता नहीं सर। अचानक में चारों तरफ तो जनता तो तोड़ते रहते हैं। फायरिंग के बाद कैसा माहौल है? फायरिंग के बाद बहुत माहौल खराब हो गया, इसलिए थोड़ा डर है सबको, जनता को भी सर। अच्छा, डर है। जी। देखिए, हमारे दर्शक शायद कुछ चीजों को कुछ हद तक के समझने की कोशिश किए होंगे कि बस्तर में जो आदिवासियों के हालात कैसे हैं। बात की जाए तो बंदूक से निकली हुई गोली में हालांकि किसी का नाम नहीं होता। ऐसे में बात की जाए तो बस्तर में एक अलग ही युद्ध छिड़ी हुई है। इस जंग में एक तरफ माओवादी, दूसरी तरफ सुरक्षा बल है। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बस्तर के जो आदिवासी हैं हमेशा से एक डर भय के साथ ही साथ इस तरीके से बंदूक से निकली हुई गोली का शिकार होते आए हुए हैं। चाहे वो आईडी जो प्लांट होता है, उस आईडी की चपेट में, उसकी जद में आकर के आदिवासियों की मौत हो जाती है। ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं जो आदिवासी हैं, इन दोनों युद्ध के, अगर बस्तर में एक तरीके से जो आघोषित जो जंग है, इस जंग में कहीं ना कहीं पिसते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगा कि ये तस्वीर दिखानी चाहिए, जरूरी है। मुझे लगा कि ग्राउंड जीरो से पहले इस तस्वीर को बताना जरूरी है। तो हम कोशिश करेंगे कि उस ग्राउंड जीरो पर भी जाकर के वहां के हालात कैसे हैं, जिस तरीके से जो सुरक्षा बल जो दावा कर रही है, उन दावों के बीच ये ग्रामीणों का आरोप है। दावों और आरोपों के बीच जो तस्वीर है, इन तस्वीरों के बाद जो सवाल होते हैं, ये सवाल के आखिरकार इसके जवाब कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, और इस जो गोली लगी है इस युवक को, इसके जख्म का, इसके दर्द का जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। मुझे लगा कि इस तस्वीर को दिखानी चाहिए, तो आप आगे भी बने रहिएगा कि मैं घटना स्थल पर जाऊंगा और वहां की तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।